नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। आलमगीर शहर की मामड़ी पली में इनेकाद अमल में लाए गए चाय पर चर्चा प्रोग्राम में MP DRB ने की शिरकत, फिर दोबारा BJP को फतह दिलाने की अपील। जुक्कल हल्के में वाक़ई BRS निज़ाम सागर व मोहम्मद नगर मंडलों में पार्टी कायदीन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में बांसवाड़ा MLA पोचाराम निवास MP उम्मीदवार अनिल कुमार ने की शिरकत। माकरू मंडल में पेश आए अफसोसनाक वाक़या, तैराकी के दौरान 3 तलबा हुए ग़रक़ाब, अफराद ख़ानदान में गम की लहर। महकमे आतिशदगी की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर हर कोई अमल पैरा हो और उसूल ज़ाबित की तकमील करे। रियासत तेलंगाना कुदरती आफात व महकमे आतिशदगी दफ्तर की जानिब से मुनक़दा इजलास से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। रूरल पुलिस स्टेशन के करीब सरक़े की वारदात, 30 तोले सोना व 2 लाख नकद रकम लेकर चोरों ने की राह फरार इख्तियार। पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी, रियासत में कांग्रेस ने 6 में से 4 गारंटीज पर अमल कर दिया। अवाम कांग्रेस की हुक्मरानी से बेहद खुश। इंतखाबात के बाद रियासत से BRS का हो जाएगा सफाया, रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का सहाफती बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खजाना वसूल करने में होने वाली दिलचस्पी, धान के ज़ख़ीरे को जमा करने में ना होने का तेलंगाना भवन में मुनक़दा मीडिया इजलास से आलमी साबिक़ MLA जीवन रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी, रियासत में कांग्रेस ने 6 में से 4 गारंटीज पर अमल कर दिया। अवाम कांग्रेस की हुक्मरानी से बेहद खुश। इंतखाबात के बाद रियासत से BRS का हो जाएगा सफाया, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का सहाफती बयान। KTR తో సహా చాలా మంది ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ మీద అసలు చాలా మంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మీద బురద జల్లే ప్రయత్నాలు బాగా చేస్తారు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి అధినేత బిడ్డని జాగృతి పేరుతో ఉంది. రోజు ఒక స్కాండల్ వస్తుంది ఆమె. ఇప్పటివరకు మా లిక్కర్ ఉంది కాకుండా పెద్ద నా రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి భయపట్టించి కోర్టు తీసుకున్నది. ఆ కేసు కూడా బయటికి వస్తుంది. ఇప్పుడు కొందరు ఫోన్ ట్యాపింగ్లో KTR గారి కానీ ఇంకా వాళ్ళ మా పార్టీ వాళ్ళు ఎంతమంది వస్తాయి చూడండి. ఇంకా 4 దినాలు వెయిట్ చేయండి. ఇది ఇక ముందు ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది ఇక్కడ, మిగిలిన పార్టీలు ఉంటాయి కానీ BRS అయితే కథ లేదు. పార్లమెంట్ పోటీ BRS తోనే సార్ BJP ఇప్పటికైతే మాకు BJP కనిపిస్తుంది. BRS పోటీలు ఎక్కడ లేదు. వాళ్ళ క్యాండిడేట్ దొరకలేదు. शहर के अरसफली इलाके में बाइक हादसे को मजहबी रंग देने वालों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महकमे पुलिस से कामयाब नुमाइंदगी पर हुआ तहकीकात का आगाज़। MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने महकमे पुलिस के अहदेदारों को खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा।
निजामाबाद शहर के 6 टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ अरसापल्ली रेलवे गेट पर यौम ईद के मौके पर 2 गाड़ियों के तसादुम का वाक़या पेश आया। इस मामूली से हादसे को मजहबी रंग देते हुए मुकामी अवाम की जानिब से बाइक सवार मुस्लिम बच्चों को ज़दोकोब किया गया और एक तरफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी निजामाबाद इंचार्ज MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की जानिब से मुकामी ACP से बात करते हुए मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए मौके पर बाइक सवार नौजवानों को ज़दोकोब करने वाले मुकामी अवाम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए, जिस पर नौजवानों ने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी, MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला व मुकामी मजलिसी क़ायदीन से इज़हार तशक्कुर पेश किया। ईद के दिन अरसापल्ली पटियाला के पास जा रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ, रमेश बोल के गाड़ी वाला आया, वहाँ ट्रैफिक फुल थी, हम लगे वहाँ पर बहस हुई, बात कर रहे थे, हमला खाली बात भी करे होगा था। फिर अरसापल्ली गाँव वाले आए, डायरेक्ट हमको मारना चालू कर दिए, डायरेक्ट मार लेते लग गए, इधर मारे पूरा इधर मारे, डायरेक्ट संगम में लेके चले गए, अंदर मार दे के पूरा फुल मारे, अंदर ले आए, क्या क्या की नारे लगा बोल के बोले, नहीं लगाए तो और मारे फुल। तो 6 टाउन के पुलिस वाले आए, आगे हमको बचा के इधर टाउन को लेके आए, टाउन के लेके आगे फिर हमारे MIM पार्टी के लीडर क्या करे, हम केस बुक करे थे ना 6 टाउन वाले, तो केस करे तो ना हमको बेलो कराए कोर्ट से, MIM पार्टी के लीडर पूरे निज़ामाबाद के बेलो करा के मेरे को बिल पे निकाले पूरा कोर्ट से। हमारे असद साहब बलाला साहब हैदराबाद का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से, मैं सब हुआ MIM पार्टी तरफ से पूरा निकला बाहर, मेरे को बेवजह मारे ना कुछ करके ना करा के। कई अजला में गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, तिरमल, निजामाबाद, जगतियाल, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री, भुवनेश्वर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, सूर्यापेट, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान अजला, मंचियाल, राजन्न, सिलसिला, भोदाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, महबूब नगर, नागर कर्नूल और वनपर्ती में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। हफ्ते को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मेदक और कामारेड्डी में भी कहीं कहीं इसी किस्म की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आइंदा 48 घंटों और 17-18 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इंतहाई इम्कान पाया जाता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। जुमेरात को खम्मम में अज़ीम तरीन दर्ज हरारत 39.2 डिग्री दर्ज किया गया है। गाज़ा तक इमदाद की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का मुतालबा सलामती कौंसिल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गाज़ा तक इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। जुमेरात की शाम एक बयान में कौंसिल के अरकान ने तबाहकुन इंसानी सूरत हाल और गाज़ा में आने वाले कहत के बारे में तशवीश का इजहार। बयान के मुताबिक सलामती कौंसिल के अरकान ने तनाज़े के फ़रीक़ैन से मुतालबा किया कि वह इंसानी हक़ूक़ के कारकुनों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करे और शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और दुश्मनी की शक्लों की मज़म्मत। इस तनाज़ुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने अप्रैल के अवाइल में गाज़ा की पट्टी पर इसराइली हमले में वर्ल्ड सिटीज़न किचन तंजीम के मुलाज़मीन की हलाकत पर अपनी मज़म्मत और गहरी तशवीश का इजहार किया। कौंसिल के अरकान ने ऐलान किया कि गाज़ा में इंसानी इमदाद की कारकुनों की हलाकतों की तादाद 224 तक पहुँच गई है। बयान में वर्ल्ड सिटीज़न किचन के मुलाजिमीन की कत्ल की तहक़ीक़ात को शिफाफ, जामे और मुकम्मल ऐलान करने की ज़रूरत को नोट करते हुए इन तमाम उमूर के ज़िम्मेदारों से जवाबदाह होने का मुतालबा किया गया। दरअसल असना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमेरात इसराइल की तरफ से हालिया दिनों में गाज़ा में इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाने के वादे के सामने आने के बाद भी कहा है कि वो इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात करे। सलामती कौंसिल के अरकान की तरफ से लिखे गए एक ख़त में इसराइली ताज़ा कोशिशों को तस्लीम करते हुए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील तेज और आसान करने के लिए कुछ और करने का मुतालबा किया गया है। सलामती कौंसिल के मुश्तरका मुतालबे में ये भी कहा गया है कि इजराइल की तरफ से एरेज राहदारी को खोलने का ऐलान खुश आइंद है। अब इजरायली अशदोद बंदरगाह भी गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए काम आ सकेगी। ताहम सलामती कौंसिल ने जोर दिया कि अभी मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है ताकि गाज़ा में इंसानी ज़रूरियात के पूरा होने की सूरत मुमकिन हो सके। ख्याल रहे इजराइल ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वो एरेज राहदारी को भी इमदादी सरगर्मियों के लिए गाज़ा के शुमाल में खोल देगा।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खजाना वसूल करने में होने वाली दिलचस्पी धान के जखीरे को जमा करने में ना होने का तेलंगाना भवन में मुनाक़िदा मीडिया इजलास से आलमूर के साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना भवन में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से आलमूर के साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि INC यानी इंडियन नेशनल करप्शन पार्टी होने का इजहार किया और कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में साबिक़ा CM की जानिब से 7,429 खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन अब रेवंत रेड्डी की जानिब से 5,000 खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाए जाने की वजह से किसान गुमराह हो रहे। इन्होंने कहा कि खजाना जमा करने में लेने वाली दिलचस्पी धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाने के लिए ना लेने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद CM रेवंत रेड्डी की जानिब से 420 स्कीमात को 9 दिसंबर तक नाफिज करने के ताल्लुक से किए गए वादे को नज़रअंदाज करने का इजहार किया और इसी तरह से राहुल गांधी व रेवंत रेड्डी कई स्कीमात के नाम पर टैक्स वसूल करने का इजहार किया। రెండు నష్టాలు జరిగినాయి రైతులకు. ఒకటేమో 1450 కోట్ల కుంభకోణం జరిగింది, మరొకటి రైతులు ప్రభుత్వమే 1900లకు అమ్ముతుంది. రైస్ మిల్లర్స్ యాడ్స్ ఇచ్చిరు, రైతులారా మీ వడ్లను కొనుగోలు చేస్తామని మొదటిసారి చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు. వాళ్ళు వచ్చి మేము కొనుగోలు చేస్తామని నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులంతా ఆగమైపోయి కేసీఆర్ ఏమో 7,429 కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టాడు. మరి కాపీ అండ్ పేస్ట్ అన్న చేయరాదండి రేవంత్ రెడ్డి గారికి? మేము పెట్టిన కేంద్రాల దగ్గర సీనన్న ఊర్లో ఒకటి పెట్టిరు, నర్సింగ్ గారు ఊర్లో పెట్టిరు, వీళ్ళ ఊర్లో పెట్టిరు, వాళ్ళ ఊర్లో పెట్టిరు, మా విలేకరుల ఊర్లలో రైతు కేంద్రాలు ఉన్నాయి. గవ్వే కేంద్రాలు తీసి మళ్ళీ ఆడ పడేయరాదా దుకాన్లు? 7,429 కేంద్రాలు మేము పెడితే 4,000 చిల్లర 5,000 దాకా వాళ్ళు పెట్టిరు. 2,000 తగ్గిస్తే ఈ రైతులు ఆగమైపోయి ఎండకు ఎండ దెబ్బలు వచ్చి వర్షాలు పడితే ఆగమైతామని నాన్న బియ్యం కొంటామనే హామీ ఇవ్వక రేవంత్ రెడ్డి గారు వారికి ధనసేకరణ ఉన్నంత ధ్యాన సేకరణ లేనే లేదు మిత్రులారా. వారికి అంతా క్యాష్ అండ్ క్యారీ, పైసా కమాओ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అసలు కాంగ్రెస్ అంటేనే కరప్షన్ పార్టీ, దేశంలో ఫాదర్ ఆఫ్ ద కరప్షన్ పార్టీ కాంగ్రెस पार्टी A to Z వరకు. अक़ामती स्कूलों के तक़र्रुरात के इम्तहानात तेलुगु और इंग्लिश में असर नौ मुनक़्क़िद करने हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत और अक़ामती स्कूलों से मुताल्लिक़ रिक्वायरमेंट बोर्ड को हिदायत दी है कि अक़ामती स्कूलों में इंग्लिश और तेलुगु के 8 टीचर्स के तक़र्रुरात के लिए तहरीरी इम्तहानात दोबारा मुनक़्क़िद करें। अक़ामती स्कूल सोसाइटी रिकवरमेंट बोर्ड ने तक़र्रुरात के लिए 5 अप्रैल को एलामिया जारी किया था। जस्टिस P कार्तिक ने बेरोज़गार नौजवानों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत की और रिकवरमेंट बोर्ड को दोबारा इम्तहानात की हिदायत दी। 8 टीचर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि बोर्ड ने 1 अगस्त 2023 को सिर्फ इंग्लिश में इम्तहानात मुनक़्क़िद किए थे, जबकि इलामे में इंग्लिश और तेलुगु में इम्तहानी पर्चा जात फ्राहम करने का ऐलान किया गया था। बोर्ड ने नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए सिर्फ इंग्लिश में पर्चा जात फ्राहम की, जिसके नतीजे में तेलुगु के उम्मीदवारों को दुश्वारी पेश आई। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि हुकूमत ने तेलुगु में इम्तहान के अदम इनेक़ाद के जरिए दस्तूर के शेड्यूल 8 की खिलाफ वर्जी की है। अक़ामती स्कूलों के रिकवरमेंट बोर्ड की जानिब से अदालत में वजाहत की गई कि असातिज़ा को सिर्फ अंग्रेजी में तालीम देनी है। धान खरीदारी मराकज़ पर अनाज की वसूली के अमल को तेज़ रफ्तारी के साथ मुकम्मल करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को की ताकीद। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा इंदलवाई तिरुमनपल्ली में जारी धान खरीदारी मराकज़ का मुशाहिदा करते हुए काश्तकारों की सहूलत के लिए मरकज़ में दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। वो धान के ज़ख़ीरे की मुंतकिली अमल में लाने वाले किसानों से मुलाकात की। वो इन्हें धान खरीदारी मराकज़ पर दरपेश मसाइल के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने धान के ज़ख़ीरे को तरगु निकाले जाने के ताल्लुक से किसानों से सवाल किया, तब किसानों की जानिब से धान की पैदावार को कोई तरगु नहीं निकाले जाने के ताल्लुक से कलेक्टर के इल्म में लाया। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदारी मराकज़ पर किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत दरपेश हो तो जिम्मेदार अहदेदारान को वाकिफ करवाने की ताकीद की और इसी तरह से जिले सतह पर क़याम अमल में लाए गए कंट्रोल रूम या रियासती सतह पर दस्तियाब होने वाले टोल फ्री नंबर पर भी किसान अपनी शिकायत, सलाह व मशवरा तजावीज़ देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ DCO N श्रीनिवास राव, DSO चंद्र प्रकाश, सिविल सप्लाईज DM जगदीश व दीगर ने शिरकत की। ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది మనము మొత్తం 466 సెంటర్స్ ఓపెన్ చేసి ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ రైతులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, అదేవిధంగా మనకి వేయింగ్ అనేది కూడా మనకి కరెక్ట్గా జరిగే విధంగా మనము అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా రైతులకి విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వేయింగ్లో కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కావచ్చు, సెంటర్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా, అదేవిధంగా దళారుల దగ్గర ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మనకి
జిల్లాలో కూడా మనము కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్టేట్ లెవెల్లో కూడా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది. సో కంట్రోల్ రూమ్కి కూడా సమాచారము ఇవ్వగలరని కోరుకుంటున్నాము. సో ఈరోజు కూడా ఇప్పుడు మనకి నిజామాబాద్ జిల్లాలో మనకి ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి రైతులందరూ కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆ ప్యాడీ మాయిశ్చరైజర్ ఎఫ్ఏక్యూ క్వాంటిటీ ఉండే విధంగా మనము AITUC के ज़ेर-ए-एहतिमाम ज़िले दफ्तर में यौम आलमी मजदूर मे डे से मुताल्लिक़ पोस्टर की तक़ारिब कुशाई अमल में लाई गई। आज AITUC के ज़ेर-ए-एहतिमाम ज़िले दफ्तर में यौम आलमी मजदूर मे डे से मुताल्लिक़ पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर AITUC ज़िले जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों के हक़ूक़ के लिए जद्दोजहद करते हुए हासिल करने वाले मे डे को AITUC से मुताल्लिक़ा यूनियन की जानिब से ज़िले भर में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले ज़िले कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में AITUC ज़िले सदर P नरसिंह राव, कायदीन हनुमंतलू, अनिल, देविंदर, चक्रा पानी, साइलू, भाग्यलक्ष्मी, कविता व दीगर ने शिरकत की। आग के हादसात पर काबू पाने के लिए हर एक को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का ज़िला कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में फायर सर्विस डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम आग पर काबू पाने से मुताल्लिक़ा पंपलेट व वॉल पोस्टर की कलेक्टर जितेश पाटिल के हाथों इफ्तिताम में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गोदाम शॉपिंग मॉल में हादसात पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को चौकस रहने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि इस माह की 14 ता 20 तारीख तक आग पर काबू पाने की तक़ारिब का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशन ऑफिसर सैयद मोहम्मद अली, लीडिंग फायरमैन रविंदर रेड्डी, लक्ष्मण ऑपरेटर साई बाबा, नरेंद्र राव, फायरमैन डी स्टालियन, वाई शावन, बी रमेश, जलांधर, वेंकटी, देवा राजू व दीगर ने शिरकत की। जोधपुर से खुदावंदपुर के दरमियान वाक़ सड़क के खस्ता हालत होने से मुकामी अवाम को कई मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता 10 यौम से 100 से ज़ायद DCM के जरिए पंचागुड़ा गंगा से नंदीपेट के अलावा आरमल बालकुंडे के तरफ एक नाव देहातों में गंगा की काली मिट्टी को मुंतकिल किए जाने की वजह से सड़क की खस्ता हालत हो गई है, जिससे मोटरसाइकिल गाड़ियों के मालिकीन को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मुकामी अवाम की जानिब से जिम्मेदार अहदेदारान को फौरी तौर पर इक़दाम करने की ख्वाहिश की जा रही है। शाहनिज़ामाबाद के KCR कॉलोनी में भारी सरक़े की वारदात, 30 तोले सोना व 2 लाख नकद रकम का सरक़ा करते हुए सारिकों ने की राह फरार इख्तियार। शहर में गुज़िश्ता शब भारी सरक़े की वारदात पेश आई। खिड़की को तोड़कर घर में दाखिल होने वाले सारिकों ने बड़े पैमाने पर सोना व नकद रकम का सरक़ा करते हुए राह फरार इख्तियार की। पुलिस मुलाज़िमीन की तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि शहर के श्रीनिवास अड्डी शहर के KCR कॉलोनी में सुकूनियत पजीर है, जो कि बरोज़ जुम्मा रात के औक़ातकार एक कमरे में महख्वाब थे। इसी वक्त दूसरे कमरे की खिड़की को मुनहदिम करते हुए दाखिल होने वाले सारिकों ने अलमारी में रखे गए 30 तोले से ज़ायद सोने के जेवरात के अलावा 2 लाख नकद रकम को लेकर राह फरार इख्तियार की। तब मुख्ताब अफराद नींद से बेदार होने के बाद सुबह के अवलिन सातों में अलमारी को खुला पाने से फौरी तौर पर दी गई इत्तला पर पुलिस मुलाज़िमीन जाए मुकाम पर पहुँचते हुए हादसे के मुकाम का जायजा लिया। आतिशज़दगी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए हर एक शख्स क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट में वाक़े कैंप ऑफिस में फायर सर्विस डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम तबाद करदा पंपलेट व वॉल पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि कुदरती आफात के अलावा गोदाम व शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के हादसात पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को सख्त चौकसी अपनाने की ताकीद की और कहा कि इस माह की 14 तारीख से 20 तारीख तक एक हफ्ता तक़ारिब का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट फायर सर्विस ऑफिसर मुरली मनोहर रेड्डी, ADFO प्रणीप नरसिंह राव व दीगर अमले ने शिरकत की। जुकल हल्के में 42 हल्के निज़ाम सागर मोहम्मद नगर मंडलों में खुसूसी कारकुनान की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, MP उम्मीदवार अनिल कुमार ने की शिरकत। ज़िले कामारेड्डी मोहम्मद नगर मंडल के मुकाम पर वाक़ फंक्शन हॉल में इनेक़ाद अमल में लाए गए BRS पार्टी निज़ाम सागर मोहम्मद नगर मंडलों के खुसूसी कारकुनान के इजलास MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, MP उम्मीदवार अनिल कुमार ने की शिरकत। इस मौके पर BRS पार्टी MP उम्मीदवार अनिल कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर एतमाद करते हुए ज़हीराबाद MP उम्मीदवार के तौर पर खतियत देने के बाइस मैं पहले इनका इजहार तशक्कुर पेश किया और कहा कि इससे कबल MP के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले BB पाटिल ने BRS पार्टी को धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि बहैसियत MP के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में बोधन से बांसवाड़ा, पिटलम, जोगीपेट से होते हुए संगारेड्डी तक रेलवे लाइन के कामों को इनेक़ाद अमल में लाते हुए मरकज से हमको हुसूल होने वाले हिस्से को यकीनी तौर पर हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 420 वादों को रूबे अमल में लाए जाने के ताल्लुक से वादा करते हुए नजरअंदाज करने का इजहार किया।
మన జరిగినటువంటి ఓటు పోతే పోయినాయి కొన్ని కొన్నైనాయి. ఆ విధంగా జరగకుండా ఒకసారి ఓటు వేసిన తర్వాత అయ్యోని పొరపాటు చేసిన నా ఓటుని మళ్ళీ వాపస్ తీసుకుంటాను రాదు. కుండ పొందకపోతే బజార్ పోతే మనం 10 సార్లు ఓటు చూస్తాం. ఇట్లా ఈ కుండ మంచి గాలిందా లేకపోతే మంచిగా ఉందా అని 10 రూపాయల కుండ కొట్టి చూస్తాం. మనం 5 ఏళ్ళు జీవితాలకు లబ్ధి చేకూర్చేటువంటి ఓటు మనం కూడా కొట్టి. माकलून मंडल के वडियाट पल्ली में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 3 तलबा पानी में गरक़ाब होकर हुए फौत, अफराद ख़ानदान में गम की लहर। माकलून मंडल के मुकाम पर वाक़ वडियाट पल्ली में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। देहात से ताल्लुक़ रखने वाले तिरुपति महेश नरेश नामी 3 तलबा गाँव के तालाब में तैराकी के लिए छलांग लगाने के काफ़ी देर बाद घर वापस न आने की बिना पर इनके अफराद ख़ानदान फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँचते हुए तलाशी अमल में लाई गई और इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले गौतखोरों की जानिब से भी तालाब में तलाशी अमल में लाने के दौरान तिरुपति महेश नरेश नामी नौजवानों की नाशे दस्तियाब हुई, जिससे इनके अफराद ख़ानदान पर सख्त तारी हो गया। वो मौजे में गम की लहर दौड़ गई। మనం చేస్తున్నారు అక్కడ బండ కనిపించదు, కొద్దిగానే కనిపిస్తుంది. అక్కడ పాకురు నూట్ల బండ పైన ఎక్కి ఊపుకున్నారు. ఒక పర్సన్ వెనుకకు జారిపోయి పడిపోయిండు. మేము ఇక్కడ బట్టలు ఇప్పేసి మేము ఉన్నాం కాబట్టి అతను పడిపోయిండు. సరే పడ్డడం లోతులేమో మేము అట్లనే ఉన్నాం. ఇంకొక పర్సన్ ఇతను పట్టుకోగానే ఇతను కూడా స్లిప్ అయ్యి అతను కూడా పడిపోయిండు. అతను పడిపోయిందని చెప్పేసి వీళ్ళు మునిగిపోతున్నారు, వాటర్ మింగుతున్నారు అని చెప్పేసి నాకు ఈత వచ్చు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోయినా ముంగడికి. వెళ్ళిపోయి ఈ పర్సన్ని ఫస్ట్ నుంచి మునిగిపోయింది కాబట్టి తీసుకున్నా, నా పైన ఎక్కించుకున్నా. ఇంకో పర్సన్ని 190తో నూకుతున్నా. అతన్ని బండకు పట్టుకుంటాడేమో అని అతను కంట్రోల్ కాలేదు, స్లిప్ అయిపోయింది. ఇతను తీసుకుని వచ్చిన ఇంకొక పర్సన్ అతను పట్టుకోందుకేండు. ఆ పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్ ఇద్దరైతే ఉన్నారు వాటర్లోనే. ఇంకొక పర్సన్ ఎట్లా దిగిండో వెనక నుంచి తెలియదు. ఈ పర్సన్ నేను తీసుకొని వచ్చేసిన. అప్పటికే నా ఊపిరి అంతా అయిపోయింది. ఇక నేను అక్కడ ఆగి ఇక్కడ రోడ్డు పైన ఉన్న వాళ్ళందరినీ అరుస్తున్నా, ఎవరికి ఈత రాదని చెప్పేసి వస్తలేరు. ఇప్పుడు చనిపోయిన పర్సన్ आलमगीर शहर के मामड़ीपल्ली देहात में इन्हें खात्मल मिलाए गए चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम में MP DRV ने की शिरकत। आलमगीर शहर में वाक़ई मामड़ीपल्ली में चाय पर मबनी प्रोग्राम में ज़िले MP DRV ने शिरकत की। आलमगीर शहर के अलावा हल्के में वाक़ई मुख्तलिफ देहातों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बातज़ा इन्होंने मामड़ीपल्ली मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की, वो इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया और इसी तरह से इन्होंने रेलवे ब्रिज तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर क़याम अमल में लाएगी मीडिया इजलास से MP DRV ने खिताब करते हुए कहा कि बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बेहिसाब तयक़ुनात को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक़ से वादा करते हुए अमली जामा पहनाने में नाकाम होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मामड़ीपल्ली मुकामी अवाम के अलावा BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। వర్షాలు పడుతున్నాయి, వడ్లు తడుస్తున్నాయి, అదే తిప్పలు రైతులకి, మళ్ళీ అదే తరుగు అదే తాలు, 500 రూపాయల బోనస్ ఇచ్చుడు లేదు, 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేసుడు లేదు. రైతులకు చేసిన వాగ్దానాలు తుగలకు తొక్కేసారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మహిళలకు చేసిన వాగ్దానాలు మర్చిపోయినరు. కాబట్టి దాదాపు 4-5 నెలలు అయిపోయింది ప్రభుత్వం వచ్చి, ఇప్పటికీ ఏమాత్రం ఒక్క గ్యారెంటీ ఇది కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. కరెంటు కూడా 200 యూనిట్లు ఫ్రీ కరెంటు కూడా 1 నెల ఇచ్చిన 2 నెలల మళ్ళీ బిల్లు వచ్చింది. 2 నెలల బిల్లు వచ్చినప్పుడు పాత బిల్లు కలిపి వచ్చింది. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారెంటీలు. ఈ రకంగా దొంగ గ్యారెంటీలతోటి దొంగ వాగ్దానాలు చేసి ఓట్లు వేయించుకొని గద్దెనెక్కిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి రానున్న పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లలో పూర్తి స్థాయిలో గుణపాఠం నేర్పాలి। आलमगीर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम आलमगीर मंडल के चेपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी कायदीन यूथ कायदीन की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। आलमगीर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी की मौजूदगी में आलमगीर मंडल के चेपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी कायदीन के अलावा यूथ कायदीन की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है और कहा कि 10 साल BRS के दौरे हुकूमत में हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती काम न होने के बराबर है। इन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में MP उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। आलमगीर में नासाज सेहत की वजह से फौत होने वाले म्यूनसिपल मुलाजिम की आखिरी रसूमात में कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी ने की शिरकत। आलमगीर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले म्यूनसिपल मुलाजिम नासाज सेहत के बायस फौत होने के बायस कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी इनके आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया और इजहार ताज़ियत पेश की। उन्होंने म्यूनसिपल मुलाजिमीन के आखिरी रसूमात के लिए इमदाद हवाले की। इस मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल चेयरमैन वेन्नल देवी लावण्या श्रीनिवास कांग्रेस पार्टी शहरी सदर साई बाबा गौड कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत की।
नंदीपेट मंडल में वाक़ मुख्तलिफ देहातों के BRS कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मेड़ा कोंडूर लिफ्ट चेयरमैन ओमकार और उम्मेड़ा के साथ MPTC रामदास के अलावा लक्कमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वालों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल सदर M महिपाल, DCC नायब सदर P साई रेड्डी, DCC नायब सदर P इंडुरू, P साई रेड्डी, सोसाइटी नायब सदर मोतियम व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आर्मूर शहर के मामड़ी पल्ली में इनेकात अमल में लाए गए चाय पर चर्चा प्रोग्राम में MP DRV ने की शिरकत, फिर दोबारा BJP को फतेह दिलाने की अपील। जुकल हल्के में वाक़ BRS निजाम सागर व मोहम्मद नगर मंडलों में पार्टी कायदीन की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए इजलास में बांसवाड़ा MLA पोचाराम निवासी MP उम्मीदवार अनिल कुमार ने की शिरकत। माखनूर मंडल में पेश आए अफसोसनाक वाक़या, तैराकी के दौरान 3 तलबा हुए गरक़ाब, अफराद खानदान में गम की लहर। महकमे आतिश ज़दगी की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर हर कोई अमल पैरा हो और उसूल ज़ाबित की तकमील करे। रियासत तेलंगाना कुदरती आफात व महकमे आतिश ज़दगी दफ्तर की जानिब से मुनक़दा इजलास में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। रूरल पुलिस स्टेशन के करीब सरक़े की वारदात, 30 तोले सोना व 2 लाख नकद रकम लेकर चोरों ने की राह फरार इख्तियार। पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी, रियासत में कांग्रेस ने 6 में से 4 गारंटीज पर अमल कर दिया। अवाम कांग्रेस की हुक्मरानी से बेहद खुश। इंतखाबात के बाद रियासत से BRS का हो जाएगा सफाया, रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का सहाफती बयान। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को खजाना वसूल करने में होने वाली दिलचस्पी धान के जखीरे को जमा करने में न होने का तेलंगाना भवन में मुनक़दा मीडिया इजलास से आर्मूर साबिक़ MLA जीवन रेड्डी का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।